Hello students, welcome again. It feels good ना when you see someone dedicated to something. तो इसी डेडिकेशन के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइजेज में। और सभी जानते हो एस बख्शी की बुक कंटिन्यूड है और इसके हम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के रिव्यू एक्सरसाइज के 11th सेंटेंस पर आ चुके हैं। आज 5 to 10 सेंटेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अपने अपनी नोटबुक्स लेकर के रेडी हो जाओ। बुक सबके पास होनी ही चाहिए, बिना बुक के ये चीज़ कवर नहीं हो पाएगी। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ गाइज, ये बुक जो मैं आपको करा रहा हूँ, आप एसएससी बैंक यूपीएससी कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, कुछ भी, छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक का, सभी में ये बुक रामबाण साबित होगी। तो मैं केवल इसकी एक्सरसाइजेज करा रहा हूँ और सभी एक्सरसाइजेज मैं अपने इस प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ। तो आप केवल इतना कीजिए, केवल इन एक्सरसाइजेज को यहाँ से पढ़िए और जो ग्रामर का बेसिक कोर्स आपको चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ईमेल लिंक पर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप केवल एक्सरसाइजेज कीजिए और ग्रामर बेसिक्स, चाहे आप स्पीकिंग के लिए कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो, आपको ग्रामर के बेसिक जरूर करने चाहिए, तभी आपको एक्सरसाइज में मूव करना चाहिए। खैर, हम अपने 11 सेंटेंस पर मूव करते हैं और सेंटेंस है फॉर द लास्ट 6 months ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम। अब देखो, यहां पर इस सेंटेंस में दिया गया है इज आर एम प्लस आई एन जी और सेंटेंस में दिया गया है फोर प्लस टाइम। ये सब जानते हैं कि सिंस या फोर अगर सेंटेंस में आता है तो वो सेंटेंस सिंपल कंटिन्यूस नहीं रह सकता है। दैट मीन्स इज आर एम आई एन जी नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इज आर एम के स्थान पर आपको हैज या हैव के साथ बीन लगा करके आई एन जी लगाना होगा। अब चूंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ में हैज आएगा और इसके साथ बीन। ठीक है, क्योंकि हैज एड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हम बीन से वाक्य का अपना रूल पूरा करते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में यही एरर है, हैज बीन आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, जो बच्चे डिटेल में सेंटेंसेस को नहीं पढ़ते हैं या टेंस को नहीं पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, सिंस या फोर का एरर देख लेते हैं कि यहाँ सिंस या फोर में ही एरर होगा और इसे छोड़ करके यहाँ पर ही एरर लगा देते हैं कि फोर को सिंस में चेंज कर देते हैं या सिंस को फोर में चेंज कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। टाइम कुछ भी हो सकता है, निश्चित या अनिश्चित। उसके साथ सबसे पहली चीज ये चेक किया करो कि टेंस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही हो। सिंस या फोर पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल्स बता दूंगा इसकी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अब आते हैं 12 सेंटेंस पे। 12 सेंटेंस से पहले 11 सेंटेंस की हिंदी सुन लो। सेंटेंस हो जाएगा पिछले 6 महीनों से वह इस प्रॉब्लम पर कार्य कर रहा है। अच्छा, एक चीज बता देता हूं, अगर इस सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम ना होता तो फिर ये ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम बिल्कुल सही सेंटेंस था। केवल सिंस या फोर आने की वजह से ही यहाँ पर हैज बीन यानी कि परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है 12th, जो कि कहता है लास्ट वीक आई मेट हिम ट्वाइस। अब लास्ट वीक ये वर्ड है, ठीक है, वीक की स्पेलिंग ध्यान रखना, डब्ल्यू ई ए के लिखोगे तो वो कमजोर वाला होता है, हफ्ते वाला, सप्ताह वाला डब्ल्यू डबल ई के होता है और स्पेलिंग एरर में पूछी गई ये चीज ध्यान रखना। जब भी सेंटेंस में लास्ट दिखता है तो कौन सा टेंस आता है, सभी एक बार बताएं। मेन चीज होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इसके साथ हमेशा यूज होता है। और सेंटेंस में दे रखा है आई हैड मेट। अब आई हैड मेट इसके साथ अगर आ जाता है, दैट मीन्स हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म या हैड के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस हो गया, जो कि गलत है। तो हम यहाँ से हैड हटा देंगे और यहाँ पर मैट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में काम करेगा। जब भी आपको सेंटेंस में लास्ट दिखता है, सिंस या फोर के साथ नहीं होना चाहिए, वो ये भी खास ध्यान रखना है, क्योंकि सिंस फोर के साथ में आया तो फिर वो परफेक्ट चला जाएगा। लेकिन ये बिना सिंस या फोर के है, दैट मीन्स यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला टेंस आएगा, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ठीक है, मूव करते हैं अगले सेंटेंस पे। और नेक्स्ट सेंटेंस है आई फाउंड दैट समवन पिक्ड माई पॉकेट। अब देखो, इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना, इससे काफी हेल्प मिलेगी एरर फाइंड करने में। देखो, आई फाउंड एक सेंटेंस है, मैंने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। अब दैट के साथ आगे एक सेंटेंस है आई फाउंड दैट समवन पिक्ड माई पॉकेट। पिक्ड, अब ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये भी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक चीज का ध्यान रखना है, जब दो सेंटेंसेस कंजंक्शन से जुड़े हों और दोनों पास्ट में हो तो उन दोनों ही सेंटेंसेस में कोई एक काम ऐसा जरूर रहा होगा जो थोड़ा ज्यादा पहले हुआ होगा। तो ज्यादा पहले होने वाला काम हमेशा परफेक्ट में जाएगा और जो भी रिसेंटली हुआ है उसी को आप सेकंड फॉर्म में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। अब मैंने पाया, मुझे पता तो अभी चला, आई फाउंड,
मुझे पता तो अभी चला है, लेकिन उससे बहुत पहले मेरी पॉकेट कट चुकी थी, यानी कि समवन पिक्ड माय पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली थी। ये वाला सेंटेंस पहले हुआ है इससे। दो सेंटेंस में जो भी सेंटेंस ज्यादा पास्ट दिखाता हो, थोड़ा ज्यादा पास्ट की घटना दिखाता हो, वो सेकेंड फॉर्म में कभी नहीं आएगा, वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, इस पिक्ड के साथ साथ बस आपको एक चीज ऐड कर देनी है यहाँ पर, हैड। तो सेंटेंस क्या हो जाना चाहिए, आई फाउंड दैट समवन हैड पिक्ड माई पॉकेट। मैंने पाया कि किसी ने मेरी जेब काट ली थी। ये काम थोड़ा ज्यादा पहले हुआ था, इसलिए हमने इसको परफेक्ट टेंस में लिया, पास्ट परफेक्ट में। ये बात खास ध्यान रखनी है, जब दो पास्ट के टेंस हो तो दोनों के दोनों एक में नहीं होने चाहिए, एक थोड़ा ज्यादा पास्ट में जरूर रहा होगा, जो थोड़ी पहली घटना दिखा रहा होगा। इस चीज में खास ध्यान रखना है। जैसे बिफोर और आफ्टर वाला रूल आपने पढ़े होंगे, बिफोर और आफ्टर वाले पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको रूल जरूर पढ़ाएगा। कोई भी टीचर अगर होगा और उसके पास आप कोचिंग कर रहे हैं, तो वहां पर वो बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस जरूर पढ़ाते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इसमें यही होता है, जो कार्य थोड़ा ज्यादा पहले हुआ होता है उसको आप परफेक्ट में बनाते हैं, यानी कि हैड थर्ड फॉर्म में बनाते हैं, और जो कार्य अभी अभी हुआ है उसको आप सेकेंड फॉर्म में बनाते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ज्यादा पहले शो होने वाला काम हमेशा परफेक्ट में आना चाहिए जब भी दो सेंटेंस को आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसका एरर पता चली गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 14, बाय द टाइम। अब ये चीज आई है यहाँ पर, बाय प्लस टाइम। बाय द टाइम दिया हुआ है, वो चीज मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बाय द टाइम शी रिटर्न, जिस समय तक वह आई, रिटर्न्ड। अब जो इसके बाद में सेंटेंस लिखा हुआ है वो मैं थोड़ा पहले लिख देता हूं ताकि ये सेंटेंस थोड़ा क्लियर हो जाए। बाय द टाइम शी रिटर्न्ड ही हैड टाइप्ड, he typed all the letters। he typed all letters। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो जरा। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप बाद वाला सेंटेंस भूल जाएं, केवल इतना देखिए कि एक सेंटेंस दिया है जिसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, और इसके साथ साथ में आपको क्या दिया है, बाय प्लस टाइम। बाय द टाइम आपको यहां पे दिया हुआ है। बाय के साथ कोई भी टाइम अगर आएगा तो अपनी नॉलेज से बताओ, अगर आपने टेंसेस ठीक से पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बाय प्लस टाइम जब भी आता है तो सेंटेंस इंडेफिनिट नहीं रह सकता, वहां पर परफेक्ट टेंस होना चाहिए। दैट मीन्स आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आपको टाइप्ड से जस्ट पहले हैड ऐड करना होगा। सेंटेंस क्या बना, ही हैड टाइप्ड ऑल द लेटर्स बाय द टाइम शी रिटर्न्ड। अब इसमें पिछले वाले सेंटेंस का कॉन्सेप्ट फिर से फॉलो हो रहा है। देखो, बाय प्लस टाइम आया, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका आना और उसका लेटर टाइप करना, इन दोनों में से ज्यादा पास्ट, ज्यादा पहली घटना कौन सी है, वो ये वाली है। उसके आने से पहले या जिस समय तक वह आई, बाय द टाइम का मतलब जिस समय तक वह आई, वह वापस लौटी, वह सारे लेटर टाइप कर चुका था। अब चुका था, उसका आना अभी हुआ है, ये काम पहले हो चुका है। तो जो काम ज्यादा पास्ट, ज्यादा पहली घटना शो करता है, उसमें आपको पास्ट का परफेक्ट लगाना चाहिए। ठीक है, और ये भी चीज शो कर रही है कि बाय प्लस टाइम जब आता है तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए। ठीक, तो ये सेंटेंस का सॉल्यूशन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है, शी रैंग मी अप आफ्टर शी डिसाइडेड टू गो। फिर से दो सेंटेंस पास्ट के हैं, ध्यान से देखो। आफ्टर है, शी डिसाइडेड, और दूसरा पहला सेंटेंस था रैंग मी अप, ये भी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म। मैंने क्लियर कहा है, अगर दो सेंटेंस पास्ट के होंगे तो उनमें से एक काम थोड़ा ज्यादा पास्ट या थोड़ी ज्यादा पहली घटना जरूर दिखाएगा। अब देखो, उसने मुझे रिंग किया, उसने मुझे फोन की घंटी की, ठीक है, आफ्टर सी डिसाइडेड टू गो, वह जब डिसाइड कर चुकी थी उसके बाद में। अब उसका डिसाइड करना और घंटी मारना, तो डिसाइड उसने पहले किया था, ठीक है, कॉल उसने मुझे बाद में की। तो जो काम ज्यादा पहले हुआ होगा उसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगाना है, वहां पर आपको क्या करना है, हैड, यानी कि पास्ट का परफेक्ट वाला रूल लगाना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइडेड से जस्ट पहले हैड ऐड करना होगा।
क्यों करना होगा? वही बिफोर आफ्टर वाला रूल है, जो काम थोड़ा ज्यादा पास्ट या ज्यादा पहली घटना दिखाए वो आपको हमेशा परफेक्ट में रखना है, और जो काम रिसेंट की अभी अभी की घटना दिखाए भले ही वो पास्ट में हो वो सेकंड फॉर्म में रखना है। तो ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत था। ये बहुत बेसिक सी, बहुत बारीक सी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए दो पास्ट के सेंटेंस में एरर पकड़ते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है हाउ लॉन्ग इज शी वर्किंग इन दिस ऑफिस। इस सेंटेंस को ध्यान से समझना। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का हिंदी मीनिंग होता है कितने समय से। इस सेंटेंस में जो इसकी हिंदी आ रही है वो आ रही है कितने समय से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी से समय के साथ में से का सेंस आता है तो वो सिंस या फोर का ऑटोमेटिक सेंस देता है। भले ही सिंस या फोर सेंटेंस में ना आए, लेकिन अगर समय के साथ से वर्ड आता है, यानी किसी समय से कोई काम कंटिन्यू है, कोई पीरियड दिखा रखा है, तो वहां पर सिंस या फोर का ऑटोमेटिक सेंस हो गया। दैट मीन्स अगर हाउ लॉन्ग सेंटेंस में आ रहा है, इसका मतलब इसके साथ में आप परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जबकि इसने सेंटेंस में किया क्या हुआ है? इज शी वर्किंग, ये दिया हुआ है। अब इज आर एम प्लस आई एन जी तो सिंपल कंटिन्यूस होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इज की जगह पे हैज लगाना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट हो जाए। अब हैज के साथ बिना थर्ड फॉर्म के तो काम चलेगा नहीं। अब थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे लगा सकते हैं, वो सब्जेक्ट के बाद ही रखेंगे। हैज सी बीन वर्किंग, ये चेंज हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल जानते हो ना, हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये परफेक्ट कंटिन्यूस का या परफेक्ट का रूल होता है, क्योंकि सिंस फोर भले ही ना दिया हो लेकिन समय के साथ से दैट मीन्स पीरियड दिखा दिया, तो हाउ लॉन्ग के साथ आपको परफेक्ट टेंस यूज करना होगा। ये सेंटेंस में एरर था, इज शी के स्थान पर होना चाहिए हैज शी बीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। टेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, सारी चीजें बहुत इजी लगेंगी। ठीक है, कितने समय से वह इस ऑफिस में कार्य कर रही है, ये सेंटेंस की हिंदी थी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है द हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। द हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। ध्यान से देखो, इज आर एम आई एन जी कब आना चाहिए? जब कोई कार्य जारी हो। लेकिन बिलोंग तो ऐसी वर्ब है ना जो कि स्टेटिव वर्ब के रूप में आती है। दैट मीन्स ये प्रोग्रेस नहीं, स्टेट दिखाती है, स्थिति दिखाती है। तो जो भी वर्ब स्थिति दिखाए उसके साथ आप आईएनजी भूल के भी ना लगाएं। आपको क्या करना चाहिए? वहां पर इनडेफिनिट टेंस लगाना चाहिए। प्रेजेंट दे रखा है इसलिए चलिए प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था इसमें दिस हाउस या द हाउस। अब हाउस है सिंगुलर इसलिए बिलोंग्स कर देते हैं। तो दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, द हाउस बिलोंग्स टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। ये सेंटेंस का सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन एक चीज और है, फोर के साथ में इसमें टाइम दिया हुआ है। अब चूंकि सेंटेंस में आईएनजी तो आ नहीं सकता है, दैट मीन्स इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं आ सकता। जब सिंपल कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं आ सकता। अब फोर के साथ जरूरी हो जाता है कि आप परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जरूर लगाएं। ठीक है, तो आप यहां पर इसे बिलोंग्स को ना करके इसे चेंज करेंगे किसमें? दस दिस हाउस हैज बिलोंग्ड। पहले इसका सेंटेंस आ चुका है, पहले 10 सेंटेंस में, वहां पर आप मूव करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हैज बिलोंग्ड टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। यहां पर ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो मैं क्लियर कह रहा हूं, जब आपके साथ फोर सिंस प्लस टाइम नहीं आएगा तब भी बिलोंग को आप सिंपल यूज करेंगे इंडेफिनिट में। लेकिन अगर सिंस फोर टाइम आ गया तो फिर आप उसे परफेक्ट में ले जाएंगे, क्योंकि आप उसे परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं ले जा सकते। कारण है बिलोंग स्टेटिव वर्ब है, ये प्रोग्रेसिव वर्ब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द हाउस माई हाउस इज फेसिंग द ईस्ट। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। माई हाउस इज फेसिंग द ईस्ट। माई हाउस इज फेसिंग का मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स इस सेंटेंस में कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का मतलब मेरे घर का मुंह आज तो ईस्ट की तरफ है, कल को उत्तर की तरफ होगा, परसों को वेस्ट की तरफ हो सकता है। कंटिन्यूटी तो नहीं है, इसी वजह से अलग अलग दिशा में वो मूव भी नहीं कर सकता है। तो जब कंटिन्यूटी नहीं है, स्टेट है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? फेसेस कर देंगे, एस एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि माई हाउस सिंगुलर है, इस वजह से। क्यों कॉन्टिन्यूस नहीं है इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे ही इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स दीज डेज। वह आजकल या वह इन दिनों बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है।
अब यहाँ पर आईएनजी बिल्कुल सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बिल्कुल सही है, कारण है यहाँ पर कार्य कंटिन्यू है, वह आजकल फेस कर रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये आज ऐसा कल वैसा नहीं होगा, ये कंटिन्यूटी नहीं है, स्थिति है। तो स्थिति अगर किसी चीज में आती है दैट मीन्स वो वर्ब क्या हो गई, वहां पर वो स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज हो गई। यहां पर जहां पर इसमें आप आईएनजी लगा सकते हैं वहां पर ये प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में यूज हो गई। इस रूल को थोड़ा ध्यान से समझे, एक ही वर्ब को कई बार दो तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, बेसिक ग्रामर में आप इस चीज को सीख ही जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है मानव हैज ब्रोकन अ कप लास्ट इवनिंग। इस सेंटेंस को पढ़ करके सॉल्यूशन बताओ जरा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर लास्ट किसी सेंटेंस में आता है तो वो अपने साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के चलेगा। इसने क्या कर रखा है, हैज ब्रोकन कर रखा है, तो हैज ब्रोकन जो कि गलत फॉर्म हो गई, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आपको इसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा, हैज तो काटना पड़ेगा और स्पोकन की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी जो कि हो जाएगी स्पोक। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मानव सॉरी मैं इसे स्पोक पड़ गया, ये ब्रोकन है तो ब्रोक आ जाएगा, ब्रेक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। माई मदर इज रेयरली स्लीपिंग एट नून। इस सेंटेंस की जरा हिंदी देखो, सबसे पहले हिंदी पढ़ो, आपको एरर एकदम पता लग जाएगा। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार या ना के बराबर। ठीक है, कभी कभी इसका मतलब होता है। एट नून्स का मतलब क्या हो जाएगा, दोपहर को। तो मेरी माता दोपहर को कभी कभी या बहुत कम या ना के बराबर ही सो रही है या सोती है। आप हिंदी देखो, अगर आपकी हिंदी में सो रही है के बजाय सोती है ज्यादा सही मीनिंग आता है। ठीक है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हुआ और इंडेफिनिट मांगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दैट मीन्स इज आर एम स्लीपिंग की जगह पे क्या होना चाहिए, स्लीप। चूंकि मदर सिंगुलर है इसलिए स्लीप में एस भी लगा दो, माई मदर रेयरली स्लीप्स एट नून। ये सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि 21 है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में 10 सेंटेंस ही छोड़ते हैं। इसके बाद आगे की एक्सरसाइज हम आगे की एक्सरसाइज में कंटिन्यू करते रहेंगे। आप जमे रहें और अपना ख्याल रखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। अपने अपने फ्रेंड्स को, सभी को, अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करें स्टडीज़ और डेडिकेशन के साथ करें तो कहीं ना कहीं से ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने टीचर के संपर्क में ज़रूर रहें। ठीक है, लाइक करो और मज़े करो। ठीक है।